वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर ये सारे मेन टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस वाले टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो मैंने अभी आपको बताया, हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। लेकिन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, तो उन सभी में से आज की क्लास में हमारा मेन फोकस होगा सेलुलर स्ट्रक्चर को समझना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी लिविंग थिंग्स भी हैं। हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं? हम देखते हैं ग्रास हॉपर भी देखते हैं हमारे आसपास, हम डॉग को भी देखते हैं, इसी तरह हम बर्ड को भी देखते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं बर्ड के नीचे जब ब्रीफ केस है, वो भी एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे सराउंडिंग में हमें देखने मिलता है। सिमिलरली हम देखते हैं टेबल भी होती है हमारे आसपास, चेयर भी होती है। इसी तरह प्लांट्स भी हमारे सराउंडिंग में है, और जो ह्यूमन बीइंग है हम भी हैं इस सराउंडिंग में। तो अगर मैं इन सभी ऑब्जेक्ट्स, इन सभी चीज़ों में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है, तो आप बता सकते हो? आप आसानी से यहाँ बता दोगे कि भाई इन सब में जो टेबल है और जो ब्रीफ केस है ये नॉन लिविंग है, बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आपने किस बेसिस पे बताया? क्या आप कुछ सोच सकते हो कि लिविंग थिंग्स में क्या सिमिलैरिटी है? तो आइए अब हम पढ़ते हैं कि लिविंग थिंग्स में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या फिर क्या कॉमन सिमिलैरिटीज हैं। तो लिविंग बींग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है, वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक सेल स्ट्रक्चर होता है, आगे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है नीड फॉर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिनमें भी जान होती है, उन सबको ही खाना चाहिए। इसी तरह जो नेक्स्ट सिमिलैरिटी या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस भी करते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है वो है एक्सक्रीशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी एक्सक्रीट भी करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर के साथ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी बेसिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी के अंदर एक सबसे बेसिक यूनिट होती है जिसे बोला जाता है सेल। या ये आप इस तरह भी समझ सकते हो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो बॉडी है वो किसी ना किसी चीज से तो बनी होगी। तो जो सबसे छोटी चीज है जिसे जोड़ जोड़ के लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं, उन्हीं छोटी छोटी स्ट्रक्चर या उन्हीं छोटे से यूनिट को बोला जाता है सेल। तो सेल कुछ इस तरह दिखता है। यही अगर हम बहुत सारे जोड़ देते हैं आपस में, तो यही जोड़ जोड़ के यही डिवाइड होते हैं और आगे क्या बन जाते हैं? आगे लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक यूनिट है जिससे जो स्ट्रक्चर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो बनता है, और जितने भी हमारी बॉडी में फंक्शन है वो भी सेल के प्रेजेंट होने से ही काम वो करते हैं। तो अब देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्यूलर स्ट्रक्चर। तो अगर मैं सेल्यूलर स्ट्रक्चर या सेल के बेसिस पे बात करूं तो ऑर्गेनिज्म दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखते हैं, अब डिटेल में पढ़ते हैं ये दोनों होते क्या हैं। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को पहले पढ़ते हैं। देखिए, यूनि का मतलब होता है वन और सेल्यूलर मतलब सेल
को कहा गया है यहाँ पे। तो देखिए, तो यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होगा, वन सेल, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं उन्हीं को बोला जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल आर नोन एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो एक ही सेल से बने ऑर्गेनिज्म उसी को बोला जाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और इसके एग्जाम्पल हैं पैरामीशियम और अमीबा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल बताओ, तो वहां आपको पैरामीशियम और अमीबा का ही एग्जाम्पल देना होगा। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, देखिए यहाँ मल्टी का मतलब है मैनी, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेल्युलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्युलर यहाँ पर भी सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, जो मेनी सेल्स को मिलाकर बनते हैं, उन्हीं को बोला जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। जो एक से ज्यादा सेल को मिलाकर बनाए जाते हैं उन्हीं ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में डॉग भी आता है, इसके एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स, हम भी क्या है, हम भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और प्लांट्स भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो स्टार्टिंग है, उनकी जो ग्रोथ की स्टार्टिंग है वो हमेशा एक सेल से ही होती है। तो होता क्या है, एक सेल होता है सबसे पहले, वो क्या करेगा, वो डिवाइड करता है, ग्रो करता है, और बहुत सारे सेल इस तरह धीरे धीरे बनते जाते हैं, और ज़्यादा वो डिवाइड करता है, और ज़्यादा सेल बनते जाते हैं। इस तरह ग्रोथ होती रहती है, सेल्स का नंबर भी बढ़ता रहता है जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो, और फाइनली क्या होता है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बन जाता है। तो अगर कोई कहे कि जो स्टार्टिंग है एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की वो भी एक सिंगल सेल से ही होती है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जितने भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं उनकी अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो एक सेल से ही होती है, वो एक सेल डिवाइड करता है, ग्रो करता है, और बहुत सारे बाद में वो सेल्स बना लेता है, और उन्हीं सेलों को मिलाकर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।